उनके घरों में चढ़ने वाली बारात है वैसे ही चढ़ा है, कतई सुन लो। और आज तुम्हारी बारात जो ओगड़ होकर जाए, लोटपोट होकर चढ़ा है, उनके घरों में चढ़ने वाली बारात है। बिल्कुल साहब 10 साल तक याद रखी जाए। बोले कौन से मोहल्ला से आई थी? बोले रेलवे कॉलोनी से। उठाओ जरा दूल्हा सर के ऊपर और चलो जरा मीठी मीठी ताली से। गुजर जाती है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान लगा करके बैठिएगा, क्योंकि ये भजन किसी देवी देवता के लिए नहीं है। अब सोच रहे होंगे जब किसी देवी देवता के लिए भजन है ही नहीं तो उसे भजन क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये भजन उस देवता के चरणों में समर्पित है जिस देवता की छत्र छाया में पलकर हम पड़े होते हैं, यानी कि हमारे पिता महाराज। मुझे सिर्फ वो बच्चे हाथ खड़े करके दिखाओ जो अपने पिता महाराज से प्रेम करते हैं। जरा सीधी कीजिए हाथ जी। बोली श्री पालनहार की, हाथ नीचे कर दीजिए। अब सोच रहे होंगे भैया ने पापा जी का जिक्र किया लेकिन माँ का जिक्र ही नहीं किया। मैंने माँ का जिक्र क्यों नहीं किया पहले वो भी सुनो साहब। क्योंकि कहते हैं कि जो भी लिखने वाला लिखता है, गाने वाला गाता है। माँ 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 हमारे पिता ने किसी का क्या बिगाड़ा है भाई? पिता के लिए कोई कुछ नहीं कहता, पिता के लिए मैं कह रहा हूँ। अगर ये लाइनें वाकई आपको लगे कि मैंने आपके पिता महाराज के लिए कही, अब उनके सम्मान में ताली बजाइएगा। क्योंकि कहा है कि पिता है तो माँ की मांग का सिंदूर है, पिता है तो माँ की मांग का सिंदूर है, पिता है तो माँ के पैरों में बजने वाले घुंघूर है, पिता है तो सारे सपने अपने हैं, और पिता है तो बाजार में बिकने वाले खिलौने अपने हैं। समझ आए? ताली बजाकर हमें भी समझा दूंगा आपकी समझ में आया नहीं है। कहते हैं साहब बच्चों की एक शिकायत अपनी माँ से हमेशा रहती कि माँ पापा जी शायद मुझसे प्यार नहीं करते। और ये भी देखा गया ये शिकायत बेटियों को सबसे ज्यादा होती है कि माँ पापा जी शायद मुझसे प्यार नहीं करते। क्योंकि मैं जब भी पापा के गले लगने की बात सोचती हूँ, पापा भैया को गले लगाते हैं और गले लगाकर काम पर निकाल जाते हैं। मैं खड़े खड़े सोचती रह जाती हूँ कि मेरी बारी आएगी, लेकिन मेरी बारी आसानी से नहीं आती। जो बच्चे कहते हैं ना कि पापा प्यार नहीं करते, सुनो जरा कैसा होता है पिता। अगर इस उदाहरण में समझ में आ जाए कि कैसा होता है पिता, अब उनके सम्मान में ताली जरूर बजेगा। मैं सच बताऊं, मैं भी यहां से गाते गाते गिर जाऊं, भले ही मेरी कोई चोट आए या ना आए, लेकिन मेरे मुंह से सबसे पहला शब्द निकलेगा क्या? माँ। क्या निकलेगा? माँ। जितनी भी संगत यहाँ पर विराजमान है, किसी घटना, अगर हाईवे पर मोटरसाइकिल से जा रहे हो और बराबर से तेज तरह ट्रक छूता हुआ निकल जाए, मुंह से कुछ नहीं निकलता सिवाय एक शब्द के क्या? अरे बाप रे, बच गए। इस बात का सच्चा प्रमाण है कि हमें छोटी छोटी परेशानियों से हमारी माँ बचाती है, और जब भी कोई बड़ी परेशानी आती है ना प्यारे, तो उसके आगे हमारा पिता ही आकर खड़ा होता है। ऐसा होता है पिता। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि इस भजन में एक बेटी की बात उसके पिता से कराने जा रहा हूँ, एक पिता की बात उसकी बेटी से कराने जा रहा हूँ, उस पिता की बात उसकी बेटी से कराने जा रहा हूँ जो पिता घर में बेटी होते हुए भी कभी उसको उसके सामने प्यार नहीं जता पाता। लेकिन क्या आपको मालूम है, आपके वही पापा आपके पीठ पीछे समाज को क्या संदेश देते होंगे? जो समाज बेटियों से नफरत करता है, बेटियों को बोझ समझता है। सुनना चाहेंगे भी? आइए सुनेगा। लेकिन इस भजन को गाने से पहले एक छोटी सी क्रिया और बता दूं। अगर ये भजन वाकई आपको लगे कि मैंने आपके पिता महाराज के लिए, आपकी माँ के लिए, आपकी बहन के लिए सुनाया है, तो जब मैं कहूँ तब अपने स्थान से उठकर आइएगा। अपने हाथ में कोई भी करदास लाइएगा, उसे अपने माथे से लगा करके इस माँ के श्री चरणों में अपने माता पिता की लंबी की मन्नत मांगते हुए छोड़ जाइएगा। मैं सच कहता हूँ कहीं ना कहीं जाकर जरूर लगेगी। लेकिन आना वही जिन्हें लगता है कि आज के समय में भी ऐसे दरबारों में ऐसी बातें सच होती हैं, वरना तो सब ढोंग ही चल रहा है सब, है ना? कहते हैं मानो तो पत्थर में भगवान है, और ना मानो तो कलयुग का इंसान भी शैतान है। आइए सुनिए क्या कह रहे हैं आपके पापा आपके पीठ पीछे उस समाज से जो पीठ से नफरत करता है इस भजन में।
हो कि जिनको है बेटियां वो कहते हैं। अच्छा लग रहा है जी भजन, पूरा करें, लेकिन शर्त है कि अब ताली कोई मत बजाना। ताली जब बजाना जब भी बजाना तुम्हें पसंद आए, वो भी मेरे लिए नहीं, अपने अपने मान पिता के लिए। सिर्फ ध्यान लगाइए उस समय की ओर जिस समय आपको आपके बाबुल का में छोड़कर आना पड़ा, या जो छोड़कर जाने वाले। आइए सुनिए क्या कह रहे हैं आपके पापा। अपने पिता के घर गिराए और ब्याह के बाद अपने पिया के घर गिराए। जिन पिताओं को अपनी ऐसी बेटियों पर नाज होता है ना, वो समाज को क्या संदेश देते होंगे, सुनना जरा। बेटियों से होते हैं तो आंगन खुशहाल, बेटियों से होते हैं तो आंगन खुशहाल, माता पिता की शोभा ससुराल का श्रृंगार। बेटियों से होते हैं तो आंगन खुशहाल, माता पिता की शोभा ससुराल का श्रृंगार। बड़े नसीब वाले बेटी पाते हैं, परियों के देश में वो तो रहते हैं। हर को जन्नत का धाम कहते हैं, जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं। इस भजन से संबंधित सबसे अहम बात कहने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। मैं सच कह रहा हूँ साहब, घर में अगर बेटे के ब्याह की बात भी हो जाए ना, सिर्फ बात, बेटे भोले नहीं समाते। बुरा मानने वाली बात नहीं थी तो उसमें मैं ही शामिल कर रहा हूँ, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ साहब, घर में अगर बेटी के ब्याह का जिक्र मात हो जाता है ना, सिर्फ जिक्र, बेटी घबरा जाती है। इसलिए नहीं कुछ अपने ससुराल जाना होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि कहते हैं कि बेटी के जीवन में सिर्फ एक समय ऐसा आता है जिस समय उसे अपने पूरे परिवार में से किसी सदस्य की कोई चिंता नहीं होती, सिवाय एक सदस्य के। वो सदस्य कौन होता है? उसके पापा। और वो समय कौन सा होता है? उसकी विदाई का, जिस समय बेटी को एक ही चिंता खाई जाती है, क्या कि मेरे पापा जब हारे थके काम पर से आते हैं, अपने हाथ से गिलास पानी भी लेकर नहीं पीते। भैया पता नहीं उन्हें पानी देगा ही नहीं देगा। मेरी माँ की तबीयत खराब रहती है, पता नहीं खाना बना पाएगी नहीं बना पाएगी, रहती है। और अपनी भीगी आंखें अपने पापा की भीगी आंखों में डालकर उनके सीने से लिपट लिपट कर कह रहे थे कि पापा बहुत कहते हो ना, तुझे भेजना है भेजना है भेजना है, दूसरे के घर भेजना, भेज देना। लेकिन मैं सच कहती हूँ, जिस दिन भी इस घर से गई ना, सबसे ज्यादा रोने वालों में गिनती आपकी होगी। और आप बता भी नहीं पाओगे मैं कहाँ रोया, क्यों रोया और किसके लिए रोया। अरे माँ का क्या है पापा जी, वो तो आपके कांधे पर सर रखकर रो भी लेगी, लेकिन आप कहाँ जाओगे? ये बेटी उस समय अपनी चिंता अपने पापा को किस प्रकार बता रही होती है, सुनना जरा। कि पापा नन्ही चिड़ैया एक दिन उड़ जाएगी, पिंजरा तोड़ के ये तो उड़ जाएगी, चली जाएगी फिर के दे कि फिर न आएगी।
मेरे पापा तो खड़ खड़ गो पे देखते रह जाओगे, चली जाऊंगी मैं पिया जी के दे कि फिर ना आऊंगी। रो रही होती, सिसक रही होती और अपने पापा से एक ही बात कह रही होती कि पापा नन्ही सी गुड़िया रहती मैं नन्ही सी गली, आ जाएगी जब विदा होने की घड़ी। देखो पहले तो मैं एक बात कहूँ, ये भजन में किसी को रुलाने के लिए नहीं गा रहा, भैया ने मुझसे कहा इसलिए मैं कह रहा हूँ, उसकी जिम्मेदारी है। अगर आप ऐसे रहोगे, सच्ची बताऊं मुझे भी रोना आ जाएगा फिर। मैं खाली अभी तक उन्हें देख रहा था इधर, ये सभी रो रहे हैं बैठे हुए। अच्छा धन्यवाद, ये भजन के लिए धन्यवाद। ठेकेदार देख रहे, तो प्लीज ऐसे मत रोइए। अगर आप ऐसे रो, जो सच्ची बताऊं मुझे भी रोना आएगा। सुनिए क्या कह रही है अपने, विदा होने की घड़ी मेरे पापा तो खड़े खड़े दो जो मनवा में नहीं पिचकारी। कोई रगड़े गोरन आँखन में, अरे मैं सब देख लूंगी। आलन में कोई रगड़े सफेदा गालन में, ना माने कोई आपसदारी, क्यों मंगवावे नहीं पिचकारी।